हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार की तरह एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। राइट, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक वही कंटिन्यू हो रहा है, हाउ टू कंसीव, प्रेगनेंसी कैसे प्लान करें। जोरदार टिप्स। सबसे पहले जो आया था वो 10 जोरदार टिप्स थी उन लोगों के लिए जो कि अभी अभी जस्ट शादी हुई है, जिनको नहीं पता कैसे क्या प्लान करना है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड आई थी इंटरकोर्स प्रॉब्लम्स, यानी कि हस्बैंड और वाइफ जब साथ रहते हैं तो इंटरकोर्स के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हस्बैंड को और वाइफ को। अब मान के चलते हैं कि वो पार्ट तो आपने क्रॉस कर लिया, अब आगे जाके अंडे को मिलना है, ट्यूब के अंदर स्पर्म और उसको एग को मिलना है साथ में। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवुलेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि ओवुलेशन यानी कि औरत को अगर अंडा नहीं बन रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। अब आते हैं चौथे पार्ट पे इसके। अगर मान लीजिए ट्यूब में ब्लॉकेज है, यानी कि बच्चेदानी की जो ट्यूब है, जो फैलोपियन ट्यूब है, अगर वो ही ब्लॉक्ड है या उसमें पानी भरा हुआ है हाइड्रोसाल्पिंग से, तो क्या करें? तो फिर कैसे बेबी कंसीव होगा? राइट, तो इससे पहले मैं टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि डॉकवाइज ऐप बहुत बढ़िया चल रहा है। काफी सारे पेशेंट्स इसमें कनेक्ट हो चुके हैं। इवन जो लोग अब्रॉड में हैं, इंडिया से बाहर हैं, वो भी इसमें कनेक्ट हो चुके हैं, बिकॉज इसमें पेमेंट ऑप्शन शुरू हो गया है। सिर्फ कॉलिंग ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास इंडियन नंबर नहीं है, इंटरनेशनल नंबर है, तो मैं आपको कॉल नहीं कर सकती। बाकी सब पेशेंट्स को आराम से कॉल जा रहे हैं। व्हाट्सएप की तरह रिपोर्ट शेयर होती हैं और बड़ी इजीली डिस्क्रिप्शन में आपको भेज सकती हूँ। बाकी मेरी फेसबुक पोर्टल्स और इंस्टाग्राम और ट्विटर मैं इसलिए देती हूँ जिससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोशिश करिए कि यूट्यूब पे ही मैसेज डालिए, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं चारों तरफ से आपके क्वेश्चन इकट्ठे करके स्क्रीनशॉट लेके दूसरे दिन की वीडियो की तैयारी करूँ। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मेरे को अपना हॉस्पिटल भी देखना है, अपनी फैमिली भी है, घर भी है, बच्चे भी हैं। इट इज बिग थिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। एंड जो लोग समझते हैं वो समझ सकते होंगे कि डेली लाइफ जाना और सारे क्वेश्चंस का आंसर देना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो जस्ट बिल्कुल क्रिस्प क्वेश्चन लिखिए, बड़े बड़े मैसेजेस मत लिखिए। फेसबुक पे मुझे पूरी पूरी रिपोर्ट्स की फोटो मत भेज दीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल। ईमेल पे भी लोग शुरू हो गए, प्लीज डोंट डू दैट। यूट्यूब आपको दिया गया है, जब आप यूट्यूब पे मुझे सुन ही रहे तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, इट्स वेरी इजी। राइट, बाकी और क्या, हाँ, अगर कोई मुझे पर्सनली आके दिखाना चाहे तो आप बिल्कुल मेरे हॉस्पिटल आ सकते हैं। यू मोस्ट वेलकम। ये मेरा हॉस्पिटल का एड्रेस है, सेक्रेटरी का नंबर है, फोन करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, चेक कर लीजिए कि जब आप आ रहे हैं तो मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं। ओके, तो आते हैं आज का टॉपिक, यानी कि ट्यूब में अगर प्रॉब्लम है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ट्यूब बंद है, ट्यूब ब्लॉक्ड है। राइट, अब ट्यूब ब्लॉक्ड है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं? या तो आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है जैसे ट्यूबरकुलोसिस, या फिर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि पीआईडी में मैंने बताया था, पीआईडी वाली वीडियो में, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। इससे ट्यूब बंद हो जाती है और ये बड़ा ही खतरनाक इन्फेक्शन होता है, एक तरह से पूरा ट्यूब को डैमेज कर देता है। टीबी भी बहुत खतरनाक होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पीआईडी में भी डिस्कस कर चुके हैं, ट्यूबरकुलोसिस इन प्रेगनेंसी में भी डिस्कस कर चुके हैं। या फिर अगर बीमारी की वजह से बंद नहीं हुई तो किसी सर्जरी की वजह से बंद हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नसबंदी करा ली, फिर आपको खुलवाना है, बच्चा चाहिए। या फिर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, उस समय डॉक्टर ने ट्यूब नहीं काटी, ट्यूब नहीं निकाली कि भाई ट्यूब तो नॉर्मल है, हमने छोड़ दी जिससे आप इजीली कंसीव कर जाए, क्योंकि ट्यूब निकालने से आपकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो जिस ट्यूब को नहीं निकाला वो कभी कभी अपने आप बंद हो जाती है, या फिर उसमें एक्टोपिक वापस से बन जाता है क्योंकि डैमेज हो चुकी है। राइट, या फिर आपको किसी और तरह की सर्जरी हुई हो जिसकी वजह से चिपक गई हो ट्यूब, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फाइब्रॉइड निकाला गया हो जिसको मायोमेक्टमी बोलते हैं, तो कभी कभी उसको निकालते निकालते ट्यूब में प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी स्टिच लगा जाते हैं, ट्यूब पकड़ में आ जाती है, उस समय नहीं पता चलता, बाद में अंदर एडिशंस बन जाते हैं। या फिर एंडोमेट्रियोसिस, जिसको कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एंडोमेट्रियोसिस पार्ट 1 पार्ट 2 मेरा वीडियो देखिएगा। एंडोमेट्रियोसिस काफी मेजर कॉज है एक हार्मोनल बीमारी का, जिससे कि ट्यूब्स बंद हो जाती है, ओवरी भी खराब हो जाती है, यूट्रस भी खराब हो जाता है। ये सब हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका इलाज क्या है? बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं मैम ऑपरेशन के बिना इलाज बताइए। वेल, इट डिपेंड्स आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो ऑब्वियसली एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल करने की मेडिसिन आती हैं। मेडिसिन से ट्यूब खुलेगी कि नहीं वो डॉक्टर नहीं बता सकता। अगर बहुत बुरी तरह बंद हो चुकी है, अंदर सब चिपक गया आते आते, तब तो सर्जरी ही करानी पड़ेगी। इसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस है, क्लैमिडिया है, अगर ये दवाई से खुल जाएगी तो अपने आप पता चल जाएगा, अगर नहीं खुलेगी तो शायद कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। बट इन्फेक्शन के केसेस में सर्जरी तभी करते हैं जब इन्फेक्शन पूरी तरह से बॉडी से निकल जाता है। एक्टिव इन्फेक्शन जब चल रहा होता है उस समय सर्जरी नहीं करते, वरना ये फैल सकता है। ओके, अब आते हैं सर्जिकली अगर कोई प्रॉब्लम हुई है। ऑब्वियसली अगर सर्जरी की वजह से प्रॉब्लम हुई है, मायोमेक्टमी की वजह से बंद हो गई, या एडिशंस की वजह से बंद हो गई, या फिर ट्यूबल लाइगेशन कराया, तब तो इसके इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है और कोई तरीका ही नहीं है। भले दूरबीन से ऑपरेशन करें, भले पेट को खोल के करें, डिपेंड्स ट्यूब इतनी लंबी होती है वो कहाँ से बंद है। अगर वो बिल्कुल शुरुआती जहां से एकदम पतली होती है, जहां वो यूट्रस से निकल रही होती है, उसको बोलते हैं कॉर्नुअल एंड, अगर वहां से बंद है तो बहुत इजी होता है उसको नीचे नीचे से बिना चीरा फाड़ी के हिस्ट्रोस्कोपी के जरिए पतली सी वायर, पतली सी ट्यूब डाल के खोला जा सकता है।
लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा सक्सेसफुल हो, कभी कभी नहीं भी खुलता है, कभी कभी ट्यूब डैमेज भी हो जाती है, ट्यूब फट भी जाती है। हालांकि जो पतली सी सुई है अगर डैमेज कर भी देती है ट्यूब को तो ट्यूब वापस जुड़ सकती है। जस्ट लाइक पतली सी नीडल अगर आप उंगली में घुस गई तो क्या होगा, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके सक्सेस रेट्स पुअर है। ठीक है, और ये उन्हीं में कर सकते हैं जिसमें बस शुरू का 1 सेंटीमीटर की ट्यूब बंद होती है, उसके आगे अगर बंद है तो इतनी दूर तक वायर नीचे से नहीं डाला जा सकता, तो ऐसे केसेस में खोल के ही सर्जरी करनी पड़ती है। ओके, ये तो हो गया ट्यूबल ब्लॉकेज कि आपका ट्यूब बंद है। कभी कभी ट्यूब बिल्कुल एंड से बंद होती है, उसको फिम्ब्रियल ब्लॉकेज बोलते हैं। फिम्ब्रियल नहीं तो जो हाथ की तरह ऐसे निकला हुआ होता है ट्यूब से बाहर, जो एग को कैच करता है, अगर वो बंद है तो उसको खोलना थोड़ा आसान है, क्योंकि उसके अंदर बस एक छोटी सी पाइप डालनी होती है या छोटे से सीजर से कट्स मारने होते हैं, तो वो वापस से फ्लावर की तरह खुल जाता है। तो अगेन इट डिपेंड्स क्या इन्फेक्शन था, कितना डैमेज हुआ है, खोलने के बाद भी रिजल्ट्स कई बार आते हैं कि नहीं आते हैं। इट ऑल डिपेंड्स, आपकी किस्मत है, आपका क्या सर्जरी हुई है और आपको क्या इन्फेक्शन था उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड कंडीशन आती है ट्यूब की हाइड्रोसैल्पिंग्स, जो कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं। हाइड्रोसैल्पिंग्स यानी कि सैल्पिंग्स मतलब की ट्यूब, हाइड्रो यानी कि पानी, तो ट्यूब के अंदर पानी भरना। अब पानी सिंपल पानी नहीं है, इट कैन बी पस, इट कैन बी सिंपल सीरस, जो फ्लूइड होता है जो ट्यूब में हर बॉडी के पार्ट्स में से, सेल्स में से फ्लूइड निकलता है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी सिंपली ब्लड, हेमाटोसैल्पिंग्स, हेमाटो मींस ब्लड, तो एनीथिंग, कुछ भी फ्लूइड जब ट्यूब के अंदर भर जाता है। और ये कैसे दिखता है, या तो आपके एचएसजी में दिखेगा, एचएसजी में दिखेगा डाई अंदर जा रही है और सडनली इतनी मोटा सा एक स्ट्रक्चर सॉसेज जैसा वो दिख गया, तो दिख रहा है कि ट्यूब जो है वो पूरी फूली हुई है। अब ऐसी ट्यूब कई बार खुली भी हुई होती है, बंद भी होती है। खुली होगी तो डाई सारी आपको दिखेगी बाहर गिरती हुई एक्सरे में, लेकिन वो वाला स्ट्रक्चर जो मोटा हो गया, जो फूल गया, वो भी दिखेगा। अगर बंद है तो वहीं का वहीं बंद हो जाएगा, भाई उसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो बंद भी हो जाता है। दूसरा तरीका होता है सोनोग्राफी। दूसरे तरीके से आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं सोनोग्राफी से। सोनोग्राफी में नॉर्मली ट्यूब नहीं दिखती है, एक नॉर्मल ट्यूब नहीं दिखती है, यूट्रस दिखता है, बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स दिखता है और ओवरीज दिखती है। ओवरीज क्यों दिखती है, क्योंकि उसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं, तो ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर्स दिख जाते हैं, ट्यूब नहीं दिखती है। लेकिन अगर ट्यूब में पानी भर गया है तो वो अल्ट्रासाउंड कैच कर लेता है, तो वो दिख जाएगा कि हाँ इतना लंबा सा एक सॉसेज जैसा कुछ स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, मोस्ट लाइकली ये फैलोपियन ट्यूब है। अब इसका इलाज क्या है, डायग्नोस तो हमने कर लिया, इलाज इसका जैसे कि मैंने ट्यूबल उसमें बताया ब्लॉकेज में, या तो मेडिसिन से खुलेगा या सर्जरी से खुलेगा। मेडिसिन से खुलेगा तो बहुत अच्छी बात है, चांसेस ज्यादा है। मेडिसिन से खुल गया मतलब आपकी बीमारी कट गई, जिस बीमारी की वजह से बंद था, और अपने आप मेडिसिन ने इसको ठीक कर दिया। सर्जिकली में प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए हमने इसको कट लगा के खोल भी दिया, हमने डाई डाल के देखते हैं रास्ता तो खुल गया, लेकिन जो ट्यूब के अंदर जो सीलिया होते हैं, सीलिया क्या होते हैं, पतले पतले बाल होते हैं जो कि आपको ऐसे नहीं दिखेंगे। हर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ उसका एक फंक्शन होता है। ट्यूब का क्या काम है, ट्यूब ऐसे करके अंडे को पकड़ती है और अपनी अंदर की तरफ उसको पुश करती है, यूट्रस की तरफ पुश करती है। तो पुश कैसे करेगी, इसके अंदर कुछ पतले पतले बाल होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं, ये ऐसे 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 मूव करते हैं और अंडे को पीछे की तरफ फेंकते हैं। तो ये जो सीलिया है हाइड्रोसैल्पिंग्स में डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर इन्फेक्शन हो गया, ट्यूब ऐसे फूल गई तो उसके अंदर के जो सेल्स हैं, जो सीलिया होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर मान लो इन्फेक्शन की वजह से था और दवाई से खुल गया, इसका मतलब चांसेस अच्छे हैं, इसका मतलब सीलिया डैमेज नहीं हुआ है। और अगर आप सर्जिकली खोल रहे हैं तो आपने खोल तो दिया, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये ट्यूब काम करेगी, ये अंडे को लेके पीछे की तरफ फेंकेगी या फिर वहीं पर टिक जाएगा अंडा, कैच भी करेगी कि नहीं, और कैच कर भी लिया तो हो सकता है अंडे को पीछे की तरफ ना फेंके, वहीं का वहीं रह जाए अंडा, तो ऐसे में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोसैल्पिंग्स और ट्यूबल ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट इट ऑल डिपेंड्स, सर्जरी भी हो सकता है और मेडिसिन भी हो सकता है। जो मेडिसिन से हो जाता है उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं, सर्जिकली रिजल्ट्स का कुछ पता नहीं, खुल तो जाता है बट आगे की गारंटी का कुछ पता नहीं। अब हाइड्रोसैल्पिंग्स का क्या किया जाए, हाइड्रोसैल्पिंग्स के अंदर जो पानी होता है वो एक तरह का एक जहर जैसा होता है, मतलब अंडे के लिए, जो बच्चा पनप रहा है उसके लिए। इसीलिए जिनमें आईवीएफ करते हैं या फिर जिनमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और पता है हाइड्रोसैल्पिंग्स है, उसमें थोड़ा खतरा रहता है, क्योंकि हाइड्रोसैल्पिंग्स का पानी जो है वो या तो बाहर पेट में गिरे तब तो बात अलग है, अगर ट्यूब खुली हुई है, अगर नहीं खुली हुई है तो पीछे की तरफ यूट्रस में आता है, तो वो गंदा पानी जब यूट्रस के अंदर आता है तो वो जो बच्चा पनप रहा है उसको खराब करता है, इसीलिए मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। इसीलिए आईवीएफ के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें अगर पहले से ही ट्यूब को बंद कर दिया जाए या उसको निकाल दिया जाए तो रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे होते हैं। बहुत से पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैडम मेरा आईवीएफ हुआ था, डॉक्टर ने ट्यूब काट के निकाल दी। आपकी ट्यूब खराब थी, ट्यूब काट के इसलिए निकाली क्योंकि ट्यूब को अगर बंद भी कर देंगे तो भी उसमें से थोड़ा थोड़ा गंदा पानी यूट्रस के अंदर आता रहेगा, पूरी तरह से बंद नहीं होता है, तो इट इज बेटर कि उसको निकाल दे, रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे होते हैं। ओके, अब बहुत से लोग पूछते हैं मैडम इसमें पेन होता है क्या, मुझे पीरियड्स आएंगे कि नहीं, मुझे अबॉर्शन क्यों हो गया, इसकी वजह से हो गया। इन सब का आंसर है नो।
ट्यूब ब्लॉक है आपको कुछ पता नहीं चलेगा अनलेस कि आपको फीवर आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है जिस वजह से ट्यूब ब्लॉक बंद है। भाई ट्यूब का काम है बच्चा ठहरना। जब आपको बच्चा नहीं ठहरेगा, आपके टेस्ट होंगे, लैप्रोस्कोपी होगी, आपके एचएसजी होगा, सोनोग्राफी होगी, तो पता चलेगा कि आपको हाइड्रोसल्फिक्स है या आपकी ट्यूब बंद है। ट्यूब बंद होने से या हाइड्रोसल्फिक्स होने से आपको कोई सिम्टम नहीं होगा, आपके पीरियड्स में प्रॉपर आएंगे। मिसकैरेज की इसकी वजह से नहीं होता है अनलेस कि हाइड्रोसल्फिक्स है, जो कि मैंने बताया गंदा पानी अंदर आ रहा है, वरना मिसकैरेज के और भी भतेरे कॉज है, इसकी वजह से नहीं होगा। ठीक है, पीरियड्स में आएंगे, सब कुछ होगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। राइट, तो दोस्तों इतना ही बहुत है आज के लिए। अभी आपको पता चल गया कि हाइड्रोसल्फिक्स क्या होता है, ट्यूबल ब्लॉकेज क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, डॉक्टर उसको कैसे खोलते हैं, क्या दवाइयां देते हैं। दैट्स इट। अभी 4 पार्ट्स इस वीडियो के आ चुके हैं। अब हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे हस्बैंड की प्रॉब्लम्स, मोटी मोटी तौर पे सीमेन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप लोग सीमेन एनालिसिस कराते हैं, मुझे रिपोर्ट भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, आई मीन डॉकवाइज ऐप पे भेजते हैं, या फिर कभी यूट्यूब पे लिख के भेजते हैं। तो एक मोटी मोटी तौर पे मैं आपको सारे पैरामीटर्स बताऊंगी, मोटिलिटी और ये कितना मॉर्फोलॉजी वगैरह ये सब क्या होता है। राइट, तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। जो लोग नहीं देख पा रहे मेरे वीडियोस उनको भी दिखाइए, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स से शेयर करवाइए। जितना आप लाइक करेंगे उतना मेरे सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे, उतना ही मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। राइट, तो इसी तरह से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।